जय माँ सरस्वती। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आइए सुनते हैं माता सरस्वती की कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का अवतरण किया। लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल लेकर वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हुए छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रहा था, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हुई। समस्त लोग वीणा की मधुरता के भाव में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वे प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर शा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों में सबसे पहला अक्षर है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागीश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा है, इसीलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं सरस्वती व्रत की कथा। कृतयुग में सुकेत नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय और अपने राज्य के नागरिकों का भली भांति ध्यान रखने वाला शासक था। उनकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। एक बार राजा सुकेतु के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में शत्रु शक्तिशाली थे और राजा सुकेत अपनी सेना को बचाने में असमर्थ होकर युद्ध से भाग निकले। राजा सुकेत और रानी सुवेदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर विवश हो गए। जंगल में वे भूखे प्यासे थके मांदे भटक रहे थे। कठिन परिस्थितियों में राजा सुकेत का शरीर थकान से जवाब दे गया और वे गिर पड़े। रानी ने अपनी गोद को राजा का सिर रखने का सहारा बनाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। संयोगवश उस समय महान ऋषि अंगिरस उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा और उनके दुख का कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई। ऋषि अंगिरस ने उनकी बात
ध्यान से सुनी और उन्हें संकट से निकालने के लिए एक उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि पास में ही पंचवटी तालाब के निकट एक पवित्र स्थान है जिसे दुर्गा क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने रानी को देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। रानी अपने पति के साथ ऋषि के बताए स्थान में पहुंची। ऋषि ने उन्हें पंचवटी तालाब में स्नान करने और शुद्ध मन से देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने राजा और रानी को षोडशोपचार पूजा की विधि सिखाई। यह पूजा 9 दिनों तक विधिपूर्वक की गई। 10वें दिन होम और बलिदान किया गया। पूजा की समाप्ति पर ऋषि ने राजा और रानी को 10 प्रकार के दान करने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती की कृपा से राजा और रानी का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा। सूर्य प्रताप ने अंगिरस ऋषि के आश्रम से शिक्षा प्राप्त की और एक साहसी योद्धा बने। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले शत्रुओं को हराया और राज्य को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद रानी सुवेदी हर वर्ष यह व्रत करने लगी। उनकी यह श्रद्धा उन्हें जीवन भर सुखी और समृद्ध बनाए रखी। इति श्री बसंत पंचमी व्रत कथा। आइए अब जानते हैं माता सरस्वती की पूजा की क्या विधि है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। पीले फूल, पीला चंदन, हल्दी, अक्षत, पीली मिठाई, फल, किताबें, कलम और वाद्य यंत्र चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ओम ऐं सरस्वतये नमः या सरस्वती मंत्र का 108 बार जाप करें। सरस्वती वंदना या सरस्वती चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। छात्र किताबें और कलम को पूजा में शामिल करें और उन्हें छूकर प्रणाम करें। अब आइए हम जानते हैं सरस्वती पूजन के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। सफ़ेद या काले वस्त्र ना पहने। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ना करें। क्रोध, झूठ या नकारात्मक बातें ना करें। नई किताब या लेखन सामग्री ना जलाएं या नष्ट ना करें। पूजा के समय मौन या शांत रहें। इस तरह से माता सरस्वती की कथा पूजन विधि की जानकारी पूर्ण होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।